नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 200 गुणेत्तर यहां तक के कर लिया था क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का 270 नंबर का क्वेश्चन है। एक स्कूल में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 3400 है। इस स्कूल में शिक्षक, चपरासी और रसोइया कार्य करते हैं। 3 व्यक्ति कार्य करते हैं, शिक्षक, चपरासी और रसोइया। यदि चपरासी और रसोइया की कुल कर्मचारियों का 55% है तो शिक्षकों की संख्या रसोइया और चपरासी की संख्या के योग से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले मैं शिक्षक और चपरासी और रसोइया की संख्या निकाल लेता हूं। तो चपरासी व रसोइया की संख्या, रसोइया की संख्या कितना है, 55%। तो 55/100 और किसका निकालना है, 3400 का। तो 3400, 20 से 20 कट गया है। तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 55 को 34 से गुना करो। तो 55 को 34 से गुना कर लो, 4×5 = 20, 20 और 2 = 22, 15, 15 1 16। तो ये 0781 1817 है हमारे पास। ठीक है, तो शिक्षकों की संख्या निकाल लें। तो शिक्षकों की संख्या टोटल थे पूरे 3400। अगर इस 3400 में हम चपरासी और रसोइया की संख्या निकालें तो हमारे पास शिक्षकों की संख्या आ जाएगी तो 1807। तो यह आ जाएगा हमारे पास 0, 3 और ये बच गया हमारे पास क्या, 5 और ये हो गया है 1। 1530 आई है शिक्षक। हमें पूछ रहा है कि शिक्षकों की संख्या रसोइया और चपरासियों की संख्या से कितना कम है। तो ये तो थी चपरासी और रसोइया की संख्या और ये है शिक्षकों की संख्या, कितने कम है। तो 1817 में 1530 निकाल दो तो 0, 4 और ये 3, 340 आई है। तो 340 कम है और तुलना किससे कर रहा है, चपरासी और रसोइया की संख्या से। उसको रख दो नीचे 1870 और परसेंटेज में हमें आंसर लाना है तो गुणा में 100 लगा दो, 10 से 10। तो ऊपर तो आ गया है 3400 और बटे 187। जब 187 का भाग 3400 में देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.18%। ठीक है, इतने कम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। आगे चलिए, आगे अगला क्वेश्चन है 211। एक कंपनी में कुल कर्मचारियों में से 60% महिलाएं हैं और शेष पुरुष हैं। 15% महिलाएं शहर 8 से हैं। शहर 8 से पुरुषों की संख्या कुल कर्मचारियों के 16% के बराबर है। पुरुष जो 8 से नहीं हैं, उन महिलाओं का कितना प्रतिशत है जो 8 से हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं कि प्रारंभिक कंपनी में कितने बंदे हैं, 100। ये 100 मान लिया। ये बोला है कि कंपनी में कुल कर्मचारियों का 60% महिलाएं हैं। तो 100 का 60 निकालेंगे तो महिला कितना आ गई है इसमें, महिला हो गई है 60। ठीक है, आगे देखिए, और शेष पुरुष हैं। तो पुरुष कितने हो गए हैं, अगर 60 महिला हैं तो पुरुष कितने हो गए हैं। तो 100 में 60 निकाल दो तो 40 पुरुष आ गए हैं। आगे देखिए, 15% महिलाएं शहर आर से हैं। तो शहर आर से महिलाएं, शहर आर से महिला, इस 60 का क्या निकालेंगे, 15%। तो 15/100 और इंटू 60। देखिए, 10 से 10, 5 के पहाड़ी से 3 बार, 5 के पहाड़ी से 2 बार और 2 के पहाड़ी से 3 बार, 3 3 9। 9 महिलाएं शहर आर से हैं। आगे देखिए, शहर आर से पुरुषों की संख्या कुल कर्मचारियों के 16% के बराबर है। तो जो बोल रहा है कि जो पुरुष आर शहर से हैं उनकी संख्या, ये जो 100 है ना, इसका 16% है। तो इसका 16% कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। तो 16 जो ये बंदे हैं, ये पुरुष क्या है, पुरुष से आर शहर से हैं, आर शहर से ये है।
तो ये पूछा है पुरुष जो 8 सेट से नहीं है, तो टोटल पुरुष कितने थे 40। इस 40 में से 16 पुरुष आर से हैं, तो आर से कितने नहीं हैं, तो 40 में से 16 निकाल दो, तो 4 और 2 24 हैं, वो आर से नहीं है। तो 24 शहर आर से नहीं है, और किससे तुलना कर रहा है, उन महिलाओं का कितना प्रतिशत है जो आर से हैं। आर से कितने हैं 9, इनको रख दो 9, और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा दो। लगा दिया है। चलो 3 के पाड़े से 8 बार और 3 के पाड़े से 3 बार, ऊपर हो गया है 800 बटे 3, भाग दे लो, तो 2 बार 6.66% इतना आएगा। ठीक है, 266.66%। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 272 नंबर का। कुल मतों का 15% अवैध घोषित किए जाते हैं। 3 उम्मीदवार पी क्यू वाई आर ने चुनाव लड़ा। पी क्यू और आर को कुल वैध मतों में से क्रमशः 45, 30% और 25% मत प्राप्त हुए हैं। यदि कुल मतों की संख्या 1600 है, तो आर को पी से कितने मत कम प्राप्त हुए हैं। तो देखिए प्रारंभ में जो मत होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं 100%, तो ये होते हैं 100%। इस 100 में से कितने अवैध हैं मत, तो अवैध मत कितने हो गए हैं, इसके परसेंट में बोल रखा है अवैध मत, वो है कितने 15%। 15%। तो वेद मत कितने हो गए हैं, वेद मत, तो 100 में से 15 निकाल दो, कितने हो गए 85%। ये हो गए हैं 85%। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है कि पी क्यू आर चुनाव लड़ते हैं। पी क्यू और आर ये चुनाव लड़ते हैं। पी को तो मिलते हैं 45%, क्यू को मिलते हैं 30%, और इसको आर को मिलते हैं 25%। ठीक है, ये बोल रखा है यदि कुल मतों की संख्या 1600 है, कुल मतों की संख्या 1600 है, तो हमें देखिए 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी 1600। हमें वेद मत निकालने, वेद मत कितने हैं 85%, तो 85% की वैल्यू निकाल लो, तो 1600 बटे 100% और गुणा 85%। परसेंट से परसेंट कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। 16 को 85 से गुना करो, 16 पंजे 80, तो 16 को 85 से गुना कर लो आप, 51 और 5 और 8 1360 है ये। तो वेद मत जो है वो कितने हैं 1360। ठीक है, अब देखिए इनको पी क्यू आर को जो मिले हैं मत, वो क्या थे वेद मत। ठीक है, हमें पूछ रखा है आर को पी से कितने मत कम प्राप्त हुए हैं। आर को, ये आर रहा है ना, ये आर है और ये पी है, कितने कम मिले हैं, आर को 25 मिले हैं, इसको 45, तो कितने मिले हैं कम 20%। तो 1360 का 20% निकाल लेंगे, तो 20 बटे 100 गुणा में 1360, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12 हासिल किया कि हो गया है, 3 दूनी 6 1 7 और 2 272 वोट क्या मिले हैं कम मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अब चलिए आगे की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 273 नंबर का। चावल के मूल्य में को 55% बढ़ाया जाता है। व्यय को समान रखने के लिए एक गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत तक कम कर देनी चाहिए। देखिए अगर मैं चावल का जो मूल्य है इसको गुणा कर दो किससे, खपत से, अर्थात चावल की मात्रा से, तो टोटल क्या जाएगा व्यय आ जाएगा, मतलब टोटल व्यय या खर्च आ जाएगा। ये सूत्र हमें काम में लेना है। जैसे मेरे पास है 1 किलो चावल, मतलब खपत क्या हो गई है 1 किलो, और उसका चावल का 1 किलो का मूल्य कितना है
₹40 है, तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा? तो 40 को 1 से गुणा करेंगे तो 40 टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें काम में लेना है ये सूत्र। देखिए, हमें चावल की प्रारंभिक मात्रा नहीं दे रखी है। जब प्रारंभिक मात्रा नहीं दे तो हमें 100 मानना है, तो प्रारंभिक मात्रा को रखते हैं नीचे और 100 मान ली है। अब क्या बोल रखा है? चावल के मूल्य में 55% की वृद्धि हो गई है। तो पहले 100 थी, अब 55 की वृद्धि हो गई है, तो अब का मूल्य क्या हो गया है? तो 100 में 55 जोड़ो, कितना हो गया है? 155 इंटू खपत भी प्रारंभिक नहीं दे रखी है तो हमें 100 मानना है। जब नहीं देता है प्रारंभिक मात्रा तो हमें 100 ही मानना है। बाद की खपत हमें निकालना। देखिए, ये पूछ रहा है खपत कितने प्रतिशत कम हुई है, तो x मान लो बराबर। ये बोल रखा है कि व्यय को समान रखना है, तो प्रारंभ में व्यय 100 था, 100 मानना है, और अभी भी 100 ही रखना है। व्यय में कोई अंतर नहीं करना, ये प्रश्न में बोल रखा है। अब इसको हल कर लेना है। 100 से 100 कट गया है। ठीक है, देखिए 5 के पहाड़ी से ये 31 बार और ये 20 बार, तो x का मान क्या जाएगा? ये 20 इस तरफ चला जाएगा और 31 इस तरफ नीचे आ जाएगा। तो 20 को 100 से गुणा करो तो ये हो गया है 2000 और बटा 31, ये आया हमारे पास। तो 31 का भाग दीजिए हमारे आपका किसमें? 2000 में भाग देना है 31 का भाग। ठीक है, तो जो हमारे पास आएगा क्या? जो हमारे पास मात्रा आएगी वो आएगी कितनी है? ये जा रहा है 6 बार, 4 बार, फिर पॉइंट लगा है, फिर 5, फिर 1, इतनी बार जा रहा है। ठीक है, तो x का मान हमारे पास आ गया 64.51। देखिए, प्रारंभिक खपत कितनी थी? 100 थी। अब खपत हमारे पास आई है 64.51। कितनी कम हो गई है? तो 100 में से निकाल दो क्या? 64.51, तो कितना आया है? 9, इस तरफ आ गया है 4.5 और इस तरफ 3, 35.49%। इतने की क्या हो गई है? कमी हो गई है। कहां पर है? ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पॉइंट के बाद में एक दो अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं 274 क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए 274। एक मशीन का मूल्य 9% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1800 रुपए है, 2 वर्ष के अंत में इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जब हमें कितने प्रतिशत की कमी होगी, वहां पर हमें जो भी हमें किसी भी चीज का मूल्य दे रखा है उसकी जगह मूल्य लेना है हमें 100 रुपए। क्या लेना है? 100 रुपए। तो हम 1800 नहीं लेंगे, 100 लेंगे, ताकि तुलना करने में हमें आसानी होगी। तो मान लेते हैं हम 100 रुपए है। अब इस मूल्य में क्या हो रही है? 9% की कमी हो रही है। तो 100 में से 9 निकाल दो तो कितना हुआ? 51 है, 51%। तो 51 बटे में 100। फिर दूसरे साल भी 9% की कमी हो रही है, तो फिर से 51 बटे में 100 हो गया। अब इसको हल कर लो, 100 से 100 कट गया है। चलो, तो ये कितना आया हमारे पास? 51 को 51 से गुणा करो तो 9 में 81। अब घटाएंगे इसको, 51 में 9 घटाएंगे तो आ गया है 82, और नीचे बचा है 100। तो ये कितना है? 82.81, इतना आया है। देखिए, प्रारंभ में मूल्य कितना था? 100 माना था हमने। अब मूल्य कितना आया है? 82.81। कितनी कमी हो गई है? तो 100 में से 82.81 निकाल दो तो कितना आया है? 9, 1.7 और 1, 17.19% की क्या हो गई है? कमी हो गई है मूल्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी हमें कि प्रतिशत में कितनी कमी हुई है, तब हमें ये मूल्य नहीं लेना है, हमें मूल्य को मानना है 100 रुपए। ठीक है, इससे आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 275 नंबर का। एक परीक्षा में 400 छात्र बैठे, यदि 68 छात्र हैं, गणित में 62 छात्र हैं,
विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 22% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए दोनों विषयों में 22% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, तो टोटल होते हैं 100, तो 100 में से निकाल लो 22, तो कितने आए हैं 78%। लेकिन आप एक गणित और प्लस क्या दे रखा है हमें, गणित प्लस विज्ञान में टोटल कितने हुए, गणित और विज्ञान में उतने हुए हैं 68 और प्लस 62, ये कितने हो गए हैं 130%। लेकिन ये ज्यादा जा रहा है, तो 130% में 130% में क्या निकाल लो 78, ताकि दोनों विषय में पास होने वाले आ जाएंगे। तो ये कितने आया है, तो ये आया है हमारे पास कितना, ये तो आ गया है 2, और 12 में से ये हो गया है 5, 52%, 52% आया है। ठीक है, तो दोनों विषयों में 52% उतने हुए हैं, लेकिन हमें वैसे पूछ रखा कितने स्टूडेंट हुए हैं पास, तो 52% निकालो किसका 400 का, तो 52/100 इंटू में 400, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, यह है 208। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 276 नंबर का। मशीन के मूल्य में 15% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपए है, तो 2 वर्षों की समाप्ति पर उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होती है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो हमें मूल्य यहाँ पर मशीन के मूल्य क्या मानना है 100 रुपए, तो मशीन का मूल्य 100 मान लो। अब इसमें क्या हो रही है 15% की मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 100 में से 15 निकालो तो कितना हो गया 85%, तो 85% निकालो 85/100, और 2 साल तक हो रहा है ऐसा, तो 2 साल तक कर दो 85/100। अब हल कर लो इनको, 2 जीरो से 100 से 100 कट गया है। ठीक है, अब 85 को 85 से गुणा कर लो, तो 85 को 85 से गुणा कर लो। ठीक है, ये हो गया, तो 25, 2 40 और 2 42, 8 39 4 और 64 और 4 68, 5 हो गया है, 2 हो गया है, ये हो गया है 72, 25 और बट्टे में क्या है 100 है, तो ये कितना हो गया है 72.25, ये आया है। तो हमने प्रारंभ में मशीन का मूल्य कितना माना था 100, अब कितना आया है मूल्य घट करके 72.25, कितना कम हुआ है मूल्य, तो 100 में से क्या निकाल देंगे 72.25, तो कितना आया है, यह आया हमारे पास 75 पॉइंट, यह आया 37.75। ठीक है, एक मिनट रुकना। अच्छा इस तरफ दो दो बचेगा ना, इस तरफ क्या बचेगा 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, 27.75%, इतने की कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 277 नंबर का। एक परीक्षा में 72% छात्र गणित में और 68% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, 18% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, ये पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन इसी प्रकार का अभी क्वेश्चन आया था। तो प्रारंभ में होते हैं 100 टोटल 100%, इसमें 18% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण कितने कितने हुए हैं, तो 18% निकाल दो, तो कितने हुए हैं 82% छात्र। अब आपका गणित गणित प्लस विज्ञान में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो 72 और प्लस में 68, ये कितना हो गया है 140%। ये 100 से ज्यादा क्यों जा रहा है, तो ये जा रहा है कि दोनों में कितने उतने हैं वो निकालना में, तो 140% में निकाल दो 82%, तो हमारे पास कितना आया है 8, ये 8 आया है,
और 13 में से ये हो गया है 5। 58% छात्र क्या हुए हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है 278 नंबर का। चावल के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत दशमलव के बाद एक अंक तक पूर्णांकित की कमी की जानी चाहिए। तो वही हमें सूत्र लगाना है कि अगर मैं चाय के मूल्य को चाय के मूल्य को किसे गुणा कर दूं, खपत से। खपत को क्या बोलते हैं, उपभोग। तो हमारे पास टोटल व्यय आ जाएगा या खर्च आ जाएगा। देखिए चावल का चाय का प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा है तो हमें 100 मान लेना है। अब क्या बोल रखा है, 8% की वृद्धि हो गई है तो 100 में 8 जोड़ो तो कितना हो गया, अब मूल्य 108 इंटू खपत भी प्रारंभिक नहीं दे रखी है तो 100 माननी है। बाद की खपत हमें निकालनी है, x मान लो। अब ये बोल रखा है व्यय अपरिवर्तित रहना चाहिए, मतलब बदलना नहीं चाहिए व्यय। तो प्रारंभ में 100 ही खर्च था और अभी भी खर्च 100 ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए 100 से 100 कट गया है, ये तो 100 है ये इस तरफ चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया है, तो x बराबर हमारे पास हो गया है क्या, x बराबर 100 को इस 100 को इस 100 से गुणा करो तो ये हुआ है 10,000 बटे में 108। ठीक, अब भाग दे लो इसमें, क्या 10,000 में ये कट रहा ना दो के पहाड़ी से 5,000 बार, और ये कट रहा है 51 बार, सॉरी 54 बार। ठीक है, फिर से कट रहा है 2500 बार और ये कट रहा है 27 बार। तो हमें भाग देना है क्या, 2500 में भाग देना है किसका, 2500 में भाग देना है 27 का। कितनी बार जाएगा, तो दीजिए 9 बार जाएगा ये। 9 संता 63, 6, 9 दूनी 18 और 18 और 6 24, 9 बार गया है। इस तरह बच गया है 7 और इस तरह बच गया है 0। 27 दूनी 54, 2 बार बच गया है 6, इस तरफ 1 इस तरफ 0। अब कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है क्या, 7 6 42, 12 और 4 16, 5 बार जाएगा तो 92.5 आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास x की वैल्यू वो आई है 52.5, इतनी वैल्यू आई है। तो प्रारंभिक खपत थी 100, अब हमारे पास खपत आई है 52.5, कितनी कमी हो गई है, तो 100 में घटा दो 52.5, तो इस तरफ 5, 9 में से ये हो गया 7, है गया 7.5। तो ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट के बाद में कुछ अंतर हो सकता है। ठीक है, 7.4 और 7.5 प्रतिशत की कमी हो गई है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 279वां। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि दर से मूल्य ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2400 रुपए है तो 2 वर्ष के अंत में मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो हमें प्रतिशत में कमी पूछ रखा है तो हमें मशीन का मूल्य 2400 नहीं मानना है, 100 मानना है ताकि हमें आसानी होगी। तो मशीन का मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए मान लिया, तो ये 100 मान लिया। अब बोल रहा है 8% की मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 100 में से 8 निकालो तो कितना हो गया है 92, यानी 92 हो गए हैं, 52% हो गया है। तो 52/100 और ये 2 साल तक हो रहा है।
तो 2 साल तक कर देंगे 52/100। 100 से 100 कट गया है, तो ये कितना हो गया है 64। 52 से गुणा करेंगे, ये हो गया 64, और 52 में से 8 निकालो तो कितना हो गया है 84, और बट्टे में 100 है तो ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, 84.64 आया है। तो प्रारंभिक मूल्य हमने माना था मशीन का 100 रुपए, अब मूल्य है 84.64। कितने की कमी हो गई मूल्य में, तो 100 में से 84.64 निकाल देंगे, तो आ गया है 6, 3, 5 और 1, 15.36% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 280 नंबर का। एक मशीन के मूल्य में 12% की प्रतिवर्ष की दर से लिखित विधि का उपयोग करके मूल्य ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 36,000 रुपए है तो 2 वर्ष के अंत में इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये दे रखा है। तो हमें करना है क्या, वही मूल्य हमें 100 मानना है। 100, 12% की कमी हो रही है हमें, है ना। तो क्या करेंगे, 12% की कमी हो रही है तो 100 में से 12 निकालो तो कितना आया है 88 बट्टे में 100, और 2 साल तक चल रहा है 88 बट्टे में 100। 100 से 100 कट गया है, 88 को 88 से गुणा करो, ठीक है। तो 144, तो 88 को 88 से गुणा कर लो आप, 64, 6 और ये हो गया 70, 77.44, 77.44 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 बिंदियां हैं तो 2 बिंदु छोड़ करके हम ये पॉइंट लगा देंगे। प्रारंभ में हमने मूल्य 100 माना था, अब मूल्य आया है 77.44, कितनी कमी हो गई है, तो 100 में से 77.44 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 5, 2 और 2, 22.56% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो ये कर लिए हमने आज के 11 क्वेश्चन। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,